जन जागरण समारोह में नारायणपुर ग्राम पहुंचे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य बेबी महतो, सृजन हाइब्रो और जितेन खालको। जन जागरण समारोह में जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य सृजन हाइब्रू, बेबी महतो, जितेन खालको एवं समीर सतपति नारायणपुर पहुंचे, जहां ग्रामवासियों द्वारा जेबी केसेस के सक्रिय सदस्यों को गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नारायणपुर ग्राम में जन जागरण समारोह झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जेबी केसेस की विचारधारा को लेकर जागरूक करना था। समारोह में सबने बारी बारी से मंच में अपना बात रखी। मौके पर सृजन हाइब्रू ने कहा कि झारखंड में बाहरी लोगों को नौकरी में लाभ दिया जा रहा है। यहाँ के छात्र बीएड डीएलएडी करके रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि बाहरी लोग आके झारखंड में राज कर रहे हैं। उन्हें बताया कि वे हाल ही में एक स्कूल में गए थे, जहाँ उन्हें पता चला कि वहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में मौजूदा सरकार के पास ना नीति है ना नियम है। वहीं झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के महिला सक्रिय सदस्य बेबी महतो ने नारायणपुर ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को अपने मतदान का अहमियत को पहचानना चाहिए। अंबानी का वोट का जितना अहमियत है उतना आप लोगों का भी है, तो अपना मतदान अपने हक अधिकार के लिए उपयोग करें। जन जागरण समारोह में जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य में समीर सतपति, दीपक महतो, मिथुन महतो, अर्जुन महतो, सचिन महतो, विमल महतो, सुमित महतो और नारायणपुर ग्रामवासी उपस्थित रहे। दीपक महतो की रिपोर्ट, छोटा नागपुर लाइव। चीज के लिए आपको वहां पढ़ने का जगह भी नहीं देनी चाहिए। यदि आपको कहीं पढ़ाने का जगह दे रहा है या पढ़ने का जगह दे रहा है, तो आपको आपका नौकरी के लिए भी आपका कंपनी में जगह आरक्षित करनी चाहिए। मतलब आपका रोजगार छीनने के लिए भी एक शिक्षा जगत से ही एक कंपनी के अंदर तक ये दोनों के बीच में तालमेल करके आपका नौकरी को छीनने का काम किया गया। हम बात कर रहे हैं शिक्षा का। आज हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के नीति के खराबी के लिए। और हमारे नौकरी के नीति की खराबी के लिए बगल में आप सबका स्टेटमेंट आया था, एक पेपर में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आया था, वो एक वेबसाइट में दिया गया, एक ऑफिशियल किसी कमीशन का वेबसाइट में दिया गया है कि हमारे जमशेदपुर में जितने भी जो 23 सीट में से 18 लगभग जो है बाहर राज्य के लोगों ने हमारे यहाँ टीचर का काम कर रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में टीचर लायक नहीं है? आपके क्षेत्र में भी टीचर लायक है, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं दिया गया। हमने एक दिन विजिट किया पठानमारा के स्कूल में, हमने विजिट किया पठानमारा आपके बगल वाला स्कूल में। वहां पे वेस्ट बंगाल का एक टीचर, वहां पे बाबू बन बैठे। तो हमारे लोग बताइए वहां पे कैसे करेंगे? वो लोग हमारे यहाँ कैसे आ पाए? यानी कि सरकार का गलत नीति है। गलत नीति के कारण उन लोग हमारे यहाँ हेड मास्टर के रूप में वहां पे अपना पद संवारे हुए। समझिए, आप 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके आपने बीएड किया, आपने 1.5 लाख खर्च करके आपने डीएलएड किया कि आने वाले समय में शायद एक प्राइमरी, मिडिल या फिर हाई स्कूल से लेकर +2 तक का एक टीचर बनेगी मामूली सा। लेकिन आपको टीचर बनने का मौका ही नहीं दिया गया। समझिए, बीएड के नाम पे आपका पॉकेट का पैसा भी छीनने का काम किया गया। यदि आपको नौकरी देना ही नहीं तो आपने बीएड के लिए हमें अवसर क्यों दिया? या फिर आप यदि हमें नौकरी देने की इच्छा ही नहीं तो फिर हमें बीएड करने के लिए उस सब्जेक्ट में हमें वहां पे जगह क्यों दिया? यदि आपने ट्रेनिंग के लिए जगह दिया तो हमें नौकरी के लिए भी जगह देना होगा। मारपीट नहीं लड़बो, हमरा चालाक होइया छी এখন चुनाव लड़बो आ चुनाव लड़िया जयराम महतो के मुख्यमंत्री बनाबो और कलम डालिबो और खतियान लागू करबो। लड़ के लेंगे, काट के लेंगे, ठीक है, चल लड़ के लेंगे, काट के लेंगे, चुनाव लड़ के लेंगे और वोट काट के लेंगे और जयराम महतो को सीएम बनाएंगे। लेकिन मुझे बोलना नहीं हो जयराम महतो को सीएम बनाएंगे। जयराम महतो को सीएम बनाने के लिए हर विधानसभा 81 विधानसभा में कम से कम 42 विधायक चाहिए जेबी के एसएस का। उठार जन्य विधायक को जितात होबे, डायरेक्ट तोरा जयराम महतो के थोड़ा भोट दिते पारबे। ऊ जाके डाड़ कराबे, ওই ভাগে ভোট দিয়ে তোরাকে জিতাত হবে। আর তোদের ভোটটার এতকু মূল্য আছে যে তো মুকেশ আম্বানি আছে না, যেটা সবলে বেশি ধনী লোক। আম্বানি জানো না গো, বড় বড় টাওয়ার গা লাগাইছে, জিও वाला টাওয়ার গা, ওইবার মালিক আম্বানি সবলে বেশি ধনী বটে আমাদের ভারতটার। উহার ভোটটার যতকু পাওয়ার আছে তোদেরও ভোটটার অতকই পাওয়ার আছে। তোরা তোদের পাওয়ারটা কেউ ভুলবে না। আমরা हमेशा কি করি, ভুলিয়া যারে ও অত বড় লোক বটে, ও এই হাওয়াই জাহাজ আসছে, দেখো এটা হাওয়াই জাহাজ। ও হাওয়াই জাহাজ বালার ভোটটার যতকু পাওয়ার হাঙ্গারো মোদি আছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছে না, প্রধানমন্ত্রীর ভোটটার যতকু পাওয়ার, মোদির ভোটটার যতকু পাওয়ার, অতকু পাওয়ার তোদেরও ভোটটার বটে।
ভোটের বরাবর পাওয়ার আছে, সবকার বরাবর অধিকার আছে। আর আমি তো একটা চিজ বলবো, যত মহিলা পুরুষ যত লোক আছো, যত ফ্রি ফায়ার খেলো দাদারা ভাইরা যত আছেন, ফ্রি ফায়ার গেলো না, এনি টাইম ফ্রি ফায়ার মাতিয়ে থাকো। আমি তো একটা বলছি যে কি তোরা যে যে পড়া লেখা আছো সংবিধান কিতাব লিবে পড়বে, আর যদি সংবিধান কিতাব যে পড়া লেখা নাই খো, তোরা সংবিধান কিতাব যদি পড়তে নাই পারবে তো ফোনটে তোরা মুটে বললে তো তোদের বাইরে যাবে সংবিধানের, আর ওইগুলা শুনবে, শুনিয়া হলেও শিখবে জরুর। लेकिन संविधान सीखो, कानून सीखो, निजेर अधिकारेर बारे एकदम जानो। निजेर अधिकारेर बारे जानबार बहुत जरूरी है। और जब तक तोरा गलतेर आवाज नहीं उठाबे तब तक बदली बेक नहीं। बदलाव आगे निजेर उपरे करते होबे, निजेर भितरे करते होबे, तबे बदलाव होबे न। और यदि हमरा निजकेई बदलाव नहीं करबो तो काइले बदलाव होबे। যেমন দাদা এখানেই বললেন যে মহিলা সমিতিরা শাড়ি দড়িলেন, এটা হকিকত কথা বটে, শাড়ি দড়িলেন। আর মহিলা সমিতিদের পাওয়ারটা ওরা ভুলিয়া যান। মহিলা সমিতিদের এতকু পাওয়ার থাকে না যে এখন মদ ভাটিকা বন্ধ করান, করাও না গো, করাও না মদ ভাটিকা, তো ভাবিয়া লও মহিলা সমিতির কত পাওয়ার থাকে। লেকিন তোরা তো তোদের পাওয়ারটা ভুলিয়া যাও। একটা দড়ি সারিয়ে লেও যে কি মুখ্যমন্ত্রী ঝুঁকিয়া গেল মহিলা সমিতি যে মদ ভাটি বন্ধ করান না, ওই জন্য হাঁটার আগে শিক্ষামন্ত্রী কে ছিল? জগন্নাথ মাহাতো, যে ধ্যান হইল যার। এখন উহার বহু বললো না মন্ত্রী, বিধায়ক জিতলো, তো উহাকে মুখ্যমন্ত্রী কি পদ দিয়েছে? দারু মন্ত্রী। তাহলে বাবা দারু মন্ত্রী পদ এই জন্য দিয়েছে যে মহিলা সমিতি বালিরা যে দারু বন্ধ করে, যদি আমি বিটি ছেলেটাকেই দারু মন্ত্রী দিব তাহলে কোথালে যাবেন? ওই জন্য চালাকি করে ওকে দারু মন্ত্রী দিয়েছে। তো সোচো নিজের পাওয়ারটা কবু নেই বলবে।